गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक्स्ट्रा लर्निंग। अगर आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं और आप अंग्रेजी सीखने के लिए किसी ऐसे चैनल की तलाश में जो आपको अंग्रेजी सिखा सके या अंग्रेजी बहुत ही सरल तरीके से सिखा सके, तो आप बिल्कुल सही और दुरुस्त प्लेटफॉर्म पर हो। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं अपनी क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूँ मेरे फेवरेट मोटिवेशनल कोट्स के साथ। सफल व्यक्ति वह होता है जो निरंतर अपने लक्ष्य पर नज़र बनाए रखता है और वह इसके लिए अडिग रहता है। इसे समर्पण कहा जाता है। इसे विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? समर्पण कहा जाता है। विद्यार्थियों, आप तो इसके 3 वर्ड्स ही पकड़ लीजिए। कौन से? देखिए, नंबर 1 जो मेरा फेवरेट कोट्स है उसका एक वर्ड है लक्ष्य। आप इसको पकड़ लीजिए। दूसरा है, अगर आप इस लक्ष्य पर नज़र बनाए रखते हो तो, और उस लक्ष्य के लिए अगर आप अडिग रहते हो और उस लक्ष्य पर नज़र बनाए रखते हुए अडिग रहते हो, स्थिर रहते हो और उस पर पूरा समर्पण कर देते हो, अपना 100% दे देते हो, तो निश्चित रूप से आपको सफलता रोकने से कोई नहीं रोक सकता। विद्यार्थियों, आगे देखिए, अगला आपका प्रश्न विद्यार्थियों क्लास शुरू होने से पहले ये हो सकता है कि सर आज आपने जो टेंस शुरू कर रखा है, यहाँ टेंसेस लिख रखा है और यहाँ काल लिख रखा है, बल्कि यहाँ इस ओर हमें कुछ दिखाई दे रहा है LMH। ये क्या है? आज हमें ऐसा क्या करवाने वाले हो? तो देखिए विद्यार्थियों, L की फुल फॉर्म है लो, M का अपने बोल सकते हैं M की फुल फॉर्म है मीडियम और H की फुल फॉर्म है हाई। यानी ये स्टूडेंट की कैटेगरीज है, ये स्टूडेंट की कैटेगरीज है जिनको मैंने बांटा है। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ हाई कैटेगरी जो स्टूडेंट है उनकी। देखिए, ये ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं, अपने कह सकते हैं कि जिनको अपने बोल सकते हैं अंग्रेजी जिनकी अच्छी है या वो जिनको अच्छी तरीके से अंग्रेजी समझ में आती है या आई हुई है, तो ऐसे विद्यार्थी तो शायद ही ऐसे सोचते हैं कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो टीचर पढ़ा रहे हैं शायद बीच बीच में अटक कर बोल रहे हैं, तो ये हमें क्या समझा पाएंगे, या मेरी स्पीड को लेकर हो सकता है। अब स्पीड को लेकर अगर हो सके भी मैं थोड़ा धीरे समझाता हूँ या स्लो चल रहा हूँ, तो इसके बारे में तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो मैं पूरा ये जो सिलेबस है कक्षा 10 के लिए करवाऊँगा, बट शुरुआती जो मेरे वीडियोज़ होंगे 5-7, वो मैं अंग्रेजी सिखाने के लेकर होंगी। मेरे वो अंग्रेजी जो विद्यार्थियों को सिखाने को लेकर होंगे और इसको लेकर हैं। बात कर रहा हूँ मैं स्पीड की, तो देखिए आपके मोबाइल फ़ोन में एक ऑप्शन भी होता है कि आप जो वीडियो की स्पीड है वो डबल करके देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वीडियो 10 मिनट का है तो आप उसको डबल स्पीड में 5 मिनट में भी देख सकते हो। तो निश्चित रूप से स्पीड को लेकर आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब बात करूँगा इन हाई लेवल के स्टूडेंट्स की कि ये किसी ऐसे टीचर की तलाश में हो कि कोई बढ़िया टीचर जो तेज तरह आवाज़ में या जल्दी उनको समझा सके, तो शायद ही ये पढ़ना पसंद करें या ना करें। लेकिन बात करता हूँ मैं अब इन 2 कैटेगरीज स्टूडेंट्स की, एक तो लो और एक मीडियम। अब मैं अगली बात कर रहा हूँ लो कैटेगरी स्टूडेंट। ये ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अक्सर अंग्रेजी से डरते हैं या उनके कुछ प्रश्न होते हैं, उनके कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं। वो कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं? देखिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है इन लो कैटेगरीज के विद्यार्थियों का जो पहला प्रश्न क्या हो सकता है, मैंने लिखा है यहाँ विद्यार्थियों के प्रश्न। तो इन विद्यार्थियों के प्रश्न से पहले देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि आपने सुभाष चांद सर का नाम सुना होगा, जो कि कंपटीशन एग्जाम को लेकर जिन्होंने चैनल बना रखा है।
और काफ़ी फेमस है। तो अब लो कैटेगरी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या बोलते हैं, इंग्लिश नॉट कम टू मी। ये विद्यार्थी नहीं, ये कोर्स तो अपने जो फेमस एक जिन्होंने एक चैनल बना रखा है, सुभाष चरण सर है, तो उनका कोर्स है वो। उनका मैंने एक वीडियोस देखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक ये लाइन बोली थी तो मेरे ध्यान में आ गया, मैंने यहाँ नोट कर दी कि इंग्लिश नॉट कम टू मी। अब देखिए ये अपने सुभाष चरण सर, ये तो जीके की क्लास लगाते हैं और इनका इंग्लिश से कोई ज़्यादा लेसन है नहीं, जबकि आप तो एक स्कूली विद्यार्थी हो और ऐसे में आपके लिए इंग्लिश जो है कंपलसरी है। तो मैं बात करने जा रहा था लो कैटेगरी स्टूडेंट की। लो यानी जिन जो मतलब अंग्रेजी को लेकर बहुत डरते हैं या उन्हें अंग्रेजी बहुत ही कम आती है, तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या प्रश्न हो सकती हैं। देखिए पहला प्रश्न है अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। पहला प्रश्न इन लो कैटेगरीज यानी जो अपने आप को अंग्रेजी से दूर रखने की कोशिश करती हैं या डरती हैं अंग्रेजी से, तो ऐसे विद्यार्थियों का प्रश्न क्या होगा कि सर हमें तो अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। तो अगला प्रश्न क्या हो सकता है, ये तो हुआ पहला प्रश्न। दूसरा विद्यार्थियों क्या प्रश्न हो सकता है आपका कि हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे करें। हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में क्या करें, ट्रांसलेट करें या अनुवाद करें, कैसे करें सर, नहीं आता, इसके बारे में हमें बताइए, ये प्रश्न होगा। तो जो अपने लो कैटेगरी स्टूडेंट है उनका तो ये पहला प्रश्न तो पक्का ही है, निश्चित है, ये तो इसको लेकर भी मैं बात करूंगा। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले बात कर लेता हूं कि शुरुआती वीडियो जो शुरुआत की थी मैंने इस वीडियो की, तो मैंने आपको बताया था अल्बर्ट बांडुरा के एक शब्द को लेकर मैंने बात की थी। उसमें मैंने बताया था कि आप अगर अंग्रेजी सीखोगे तो कैसे सीखोगे, किसी का अनुकरण करके, और शुरुआत अपने बचपन से हो जाती है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है और उसकी माँ उसे अपने बच्चे को क्या सिखाती है, यानी मान के चलो कि घर पे कोई आप बोल सकती हैं कि कोई पर्सन आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, और माँ जो अपने बच्चे को बाहर भेजेगी भी बाहर कौन है, तो हो सकता है वो उस छोटे से बच्चे का मामा हो, और बच्चा जाते ही बोल दे पापा आ गए, बच्चा जाते ही बोल दे कि पापा आ गए। तो ऐसे में जो माँ है वो बच्चे को समझाएगी बेटा ये पापा नहीं है मामा जी है ये। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी इस बात से अपनी पढ़ाई से क्या मतलब हुआ। देखिए विद्यार्थियों, हुआ, बिल्कुल हुआ। कैसे बात कर रहा हूं मैं, अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, इस बात की मैं यहां लिख देता हूं कि जैसे मैंने यहां लिखा शुड, आगे देखिए मैंने यहां लिखा वुड, मैंने यहां लिखा बट, फिर मैंने यहां लिखा कट, फिर मैंने यहां लिखा पुट। अब देखिए विद्यार्थियों, मैंने इसको क्या पढ़ा है, शुड पढ़ा है। क्या पढ़ा है, शुड। इसको क्या पढ़ा है, वुड पढ़ा है। बिल्कुल सर, आपने ऐसे ही पढ़ा है। आगे मैंने इसको क्या पढ़ा है, बट पढ़ा है। इसको क्या पढ़ा है सर, आपने कट पढ़ा है। तो इसको ही सर हम पट पढ़ेंगे, नहीं इसको हम पुट पढ़ेंगे। तो सर ये क्या है, इसको तो बट, इसको कट और इसको पुट कैसे पढ़ेंगे। यही तो बात मैं समझाना चाहता हूँ विद्यार्थियों आपको कि आप नकल करके कैसे सीख सकते हैं। जब मैंने आपको बता दिया कि इसको शुड पढ़ना है, क्यों ना इसको याद कर लिया जाए। जब एक छोटे से बच्चे को बता दिया जाता है कोई अपने व्यक्ति के बारे में, कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता है या घर का कोई मेंबर है कि ये आपके मामा हैं, ये आपके चाचा है, ये आपके फूफा जी हैं, ये आपके अंकल है, तो उसको बताया जाता है, तो वो ध्यान रखता है कि नहीं रखता। आपको भी इन बातों पर, उन बातों पर ध्यान रखना होगा। कैसे कि जैसे मैंने आपके लिए मैंने शब्द पढ़ा शुड, तो आप इसको याद कर लीजिए
जहाँ पर भी, चाहे आपको दीवार पर भी मिले, चाहे आपको ट्रक पर ही क्यों ना मिले, ट्रक चल रहा है उसके ऊपर आपको शुद्ध वर्ड मिल गया, इस प्रकार की स्पेलिंग मिल गई, क्या पढ़ोगे? शुद्ध ही पढ़ोगे, और थोड़ी पढ़ोगे, शुद्ध ही पढ़ोगे। मान के चलो ये कहीं दीवार पे है, मान के चलो छत पे है, तो ये स्पेलिंग आपको जहां भी मिल गई, क्या पढ़ोगे? वुड पढ़ोगे, और क्या पढ़ोगे? बट, BUT बट, बट पढ़ो। CUT कट, जब इसको बता दिया है मैंने कि इसको कट पढ़ना है, इसको बट पढ़ना है, बताने के बावजूद भी आप इसको बुट या कुट पढ़ते हो, तो विद्यार्थियों सही नहीं है। या तो आप ऐसे करो, जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे पढ़ो, या इसको सीखने का दूसरा तरीका है, प्रश्न आपका क्या है? अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, इसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ विद्यार्थियों, इसको लेकर प्रश्न अपना पहला जो प्रश्न आपका यही होता है। तो जब मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है कि शुद्ध SHOULD को शुद्ध पढ़ते हैं, WOULD को वुड पढ़ते हैं, BUT को बट पढ़ते हैं, CUT को कट पढ़ते हैं, और PUT को पुट पढ़ते हैं। तो आप इसको पुट बोलो। सर इसको पुट क्यों बोलते हैं? ये प्रश्न आपका निश्चित रूप से बनने वाला है। देखिए ये कुछ अपवाद होते हैं, ये कुछ अपवाद जिनको आपको याद रखना पड़ता है, भी इसको पुट ही बोलते हैं। अब अपने बोल दें किसी आदमी का नाम, जैसे मान के चलो एक मेरा स्टूडेंट है प्रिय, जिसका नाम है झंडूराम। सर इसका नाम झंडूराम क्यों है? सर इसका नाम झंडूराम क्यों है? अरे झंडूराम जब इसका नाम रख दिए तो इसका नाम झंडूराम है। अब ये कैसे बता दे इसका नाम झंडूराम क्यों है, जब बुक्स के अंदर ये लिखा है कि BUT बट को बट पढ़ना है, CUT कट को कट पढ़ना है, PUT पट को पट पढ़ते हो अगर, तो गलत है, इसको पुट पढ़ना है। ये मैंने भी बता दिया, और मैंने कहाँ से सीखा है? मैंने बुक से सीखा है। आप चाहो तो बुक पढ़ लो, चाहो तो आप किसी टीचर का अनुसरण कर लो। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, क्या हो सकता है आपका? हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करें, नहीं आता। इस प्रश्न को लेकर आपको डरने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना टॉपिक जो चल रहा है टेंसेज, इसके अंतर्गत अपने क्या सीखेंगे? हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट या अनुवाद कैसे करें, ये आप सीखने वाले हो। इसके साथ ही अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी अनुवाद कैसे करें, नहीं आता। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ टेंसेज जो चल रहा है अपना टॉपिक, इसके अंतर्गत मिल जाएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको। और ये दो प्रश्न संभवतः किन विद्यार्थियों के हो सकती हैं? ये मीडियम कैटेगरीज के विद्यार्थियों के हो सकती हैं। ये पहला प्रश्न तो अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, ये तो लो कैटेगरीज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आगे जो अगला विद्यार्थियों का प्रश्न क्या हो सकता है, या ऐसे कहूं मैं, कोई टॉपिक जैसे पैसिव वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, ये मैंने लिखे एक्सेट्रा, अन्य स्थान पर जैसे विद्यालयों या ऑनलाइन क्लासेज में ठीक से समझ नहीं आया हो। ऐसे टॉपिक जो जैसे कि टेंसेज हुए, पैसिव वॉइस हुए, नरेशन हुए, मॉडल्स हुए, और ये क्या अन्य स्थान पर आप पढ़ने के लिए गए, जैसे विद्यालयों या ऑनलाइन क्लासेज में ठीक से समझ में नहीं आया हो, ऐसे में मैं आपको अंग्रेजी सिखाने का भरपूर प्रयास करूंगा। अब ये तो आप पर है विद्यार्थियों कि आप इसको कितना समझते हो या कितना आपको समझ में आता है, बट मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके इन सभी प्रश्नों का, जो जितने भी आपके इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, और मैं हर संभव आपकी हर समस्या का जो समाधान है, हर आपकी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अगला जो एक प्रश्न आपका नहीं है, ये मेरा ही है एक तरीके से, अंतःक्रिया। सर ये अंतःक्रिया क्या है? ये तो है विद्यार्थियों आपकी और मेरी। देखिए अब लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है, ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा हूँ, और आपका और मेरा जो है आमने सामने से जो अपने बोल सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस में अंतःक्रिया होती है, यानी कोई
अगर मैं टॉपिक करवा रहा हूँ वो आपको कितना समझ में है, या आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं, तब आप जो है क्लास में हाथों हाथ हैंड टू हैंड प्रश्न करके पूछते हो, वो होती है अंतःक्रिया। तो देखिए अंतःक्रिया का मतलब है कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं है, आपका कोई प्रश्न हो, तो ऐसे में आप क्या करोगे, आपके पास एक ऑप्शन है, वो क्या, आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है, वो आप मुझसे निश्चित रूप से पूछ सकते हो। मैं उस क्वेश्चन का उत्तर देने का भरपूर प्रयास करूंगा। आगे देखिए विद्यार्थियों, अब बात अपने चल रही थी स्टूडेंट्स कैटेगरी की। तो सर ये तो आपने काफी कुछ बता दिया, आगे देखिए बात चल रही थी अपने स्टूडेंट कैटेगरीज की कि ये अपने जो लो और मीडियम कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, ये ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कहेंगे कि टीचर चाहे जैसा भी हो, चाहे धीमी गति से पढ़ाए चाहे तेज गति से, हमें तो कोई अंग्रेजी सिखा दे। तो निश्चित रूप से ये चैनल इन विद्यार्थियों के लिए, हालांकि मैं ऐसे ये नहीं कहता कि ये हाई कैटेगरीज के स्टूडेंट हमारी वीडियोज न देखें, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जिनको कहीं भी अपने बोल सकते हैं तेज तरार अंग्रेजी में बोली गई जो बातें हैं वो समझ में न आए, तो लेकिन मैं धीमी गति से या मैं सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, संभवतः आ जाए। तो ये उन कैटेगरीज के विद्यार्थी होंगे। आगे अपनी बात करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझसे चिढ़ भी सकते हैं कि सर ये क्या आप एक्स्ट्रा बातें करने लगे, तो हमें आगे पढ़ाइए। ऐसे में ऐसे अगर बात करने वाले कुछ विद्यार्थी हैं तो इसका मतलब है ऐसे विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार हैं। तो अगर ऐसे विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार है, तो ऐसे विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार है, तो मैं भी आपको पढ़ाने के लिए हूँ तैयार। और ऐसे में फिर किस बात का स्टूडेंट्स कर रहे हो इंतजार, आते हैं अपनी टॉपिक टेंस पर। विद्यार्थी अपना टॉपिक चल रहा है पेंसिल। अब आपके जो जितने भी मैंने आज प्रश्न किए हैं ये आपकी तरफ से थे, ये जितने भी प्रश्न थे वे आपकी तरफ से थे। और ऐसे में इन प्रश्नों का उत्तर अब आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा। टॉपिक चल रहा है अपना टेंसिल यानी काल। अब मेरा एक स्टूडेंट है झंडू राम, वो कहता है आप सर थोड़ा चेहरे पे स्माइल रखिए। तो देखिए विद्यार्थियों कि लॉकडाउन का टाइम है, और ऐसे में क्या आपका और हमारा जो है मिल नहीं हो रहा, तो हम आमने सामने हो, आप मुझे देखें और मैं आपको देखूं, तो निश्चित रूप से स्माइल तो होगी। बट जब बात लास्ट में एक पॉइंट की बात कर रहा था अंतःक्रिया की, तो उसको लेकर मेरे एक सॉन्ग याद आ जाता है। शायद आपने मूवी भी देखी होगी जानवर, उसमें एक सॉन्ग है, सुना देता हूँ मैं आपको। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख कर तुझको मेरे दिल को चैन आता है, देख कर तुझको मेरे दिल को चैन आता है। ऐसा ही विद्यार्थियों स्टूडेंट्स और गुरु का बंधन होता है कि जो टीचर है वो अपने विद्यार्थियों की पूरी केयर करता है। अब चलो ये गाना वाना तो काफ़ी हो गया, तो ऐसे विद्यार्थियों जो भी मैं आपको टॉपिक करवाता हूँ उनको आप अपने रजिस्टर में उतार लिया करें, साथ साथ वीडियो को देखने के दौरान चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पर। तो टॉपिक चल रहा था टेंसेज, और टेंसेज में अब तक मैं आपको क्या करवा चुका हूँ। देखिए टेंसेज में अब तक मैं आपको करवा चुका हूँ कि सबसे पहले टेंसेज की परिभाषा, ये मैं आपको अब तक करवा चुका हूँ अब तक। दूसरा इसकी परिभाषा मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर आपको इसकी परिभाषा देखनी है तो नेक्स्ट वीडियो में आप
जो मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है वो देख। इसके बाद मैंने इसी के साथ आपको जो परिभाषा करवाई थी टेंस के टाइप्स बताई थी, टेंस कितने होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि टेंस 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। और आगे इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। अब आगे जो अपने टेंसेस में अध्ययन करने वाले हैं वो इन 4-4 भागों को पूरे डिटेल से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों आगे देखिए। इसके साथ ही मैंने आपको जो बोल सकता हूं मैं वर्ब की परिभाषा भी मैंने करवाई। क्या थी? डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। वर्ब को लेकर भी अपने बात कर चुके हैं। आगे अपने बात करते हैं। अपने बात की थी आगे सेंटेंसेस को लेकर, यानी मैंने आपको सेंटेंसेस की परिभाषा भी बताई थी और किस प्रकार से जो ये भी बताया था कि एक सेंटेंस क्या होता है। एक सेंटेंस क्या होता है बता देता हूं मैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट या विच मेक्स कंप्लीट सेंस। तो इसकी ये जो डेफिनेशन है मैं या परिभाषा बता देता हूं हिंदी में कि शब्दों का ऐसा सार्थक समूह है जो पूर्णतः अर्थ देता हो या जिसका पूर्ण अर्थ हो, ऐसे वाक्य होते हैं और उनको अंग्रेजी में सेंटेंसेस बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? उनको सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इनको लेकर अपने विद्यार्थियों बातचीत कर चुके हैं। आगे चलते हैं अपने। टॉपिक चल रहा है विद्यार्थियों टेंसेस। तो आगे देखिए अपना जो प्रेजेंट टेंस था, यानी टेंसेस जो होती हैं वो 3 होती हैं और टेंसेस तीनों में जो पहला जो टेंस आता है वो आता है प्रेजेंट या प्रेजेंट टेंस। बिल्कुल यही आता है प्रेजेंट टेंस। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो पहला भाग होता है वो होता है प्रेजेंट, या आपने ऐसे बोले प्रेजेंट सिंपल, या ऐसे बोल सकता हूं मैं इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में मैं बता देता हूं आपको साधारण वर्तमान काल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट टेंस को हिंदी में बोलते हैं साधारण वर्तमान काल। अब कुछ विद्यार्थियों का ऐसा प्रश्न था कि सर हमें अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, क्या पढ़े? देखिए पहला शब्द देखिए अंग्रेजी का प्रेजेंट, दूसरा मैंने क्या पढ़ा है? सिंपल, तो आपको ऐसे ही बोलना है। तीसरा क्या बोला है? इंडेफिनिट या इंडेफिनट। लिख देता हूं मैं यहां इंडेफिनट, या कहीं कहीं आपको निट भी पढ़ने को मिल जाएगा टेंस। अब बताइए कहां प्रॉब्लम है पढ़ने में? फिर से पढ़ देता हूं प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट टेंस। बात करें अपने हिंदी अर्थ की, साधारण वर्तमान काल। अपने अपना जो टॉपिक रहेगा प्रेजेंट टेंसेस में, इसका पहला टॉपिक यही है अपना। इसकी सबसे पहले मैं आपको पहचान बता देता हूं कि प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट टेंस की पहचान क्या होती है हिंदी में। हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनमें देखिए अंत में आपको वाक्य के अंत में ता है
ती है, ते है आदि आते हैं हिंदी के वाक्य के अंत में। हिंदी के जो वाक्य आते हैं, सेंटेंसेज आते हैं, अंग्रेजी में सेंटेंसेज बोलते हैं वाक्यों को, तो उनके अंत में का मतलब क्रिया के अंत में का मतलब है क्रिया के अंत में। जैसे मैं यहां वाक्य लिखता हूं, वह जाता है, वह जाता है। यहां ता है, आया है, आया है, बिल्कुल आया है। तो कहां है, ये रहा। तो ये शब्द क्या है, जाता है, जाना, जाना क्रिया शब्द है। तो हिंदी की जो शब्द है, या आपने सॉरी ऐसे बोले, हिंदी के जो वाक्य है उनके अंत में आपको, अंत में मतलब क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि देखने को मिले। तो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें, कैसे उनको अंग्रेजी में अनुवाद करें, तो उसके लिए वाक्य रचना लिखूंगा मैं, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रक्चर बोलती हैं। वाक्य रचना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अंग्रेजी की इसकी वाक्य रचना क्या बनेगी, इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है एस, और फिर आता है ईएस, और प्लस में आता है ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से अंग्रेजी वाले वाक्यों की जो वाक्य रचना होगी, यानी जो जब अपने इन हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, कहने का मतलब भी आपने हिंदी वाला वाक्य ने अंग्रेजी में बदलांगा तो आपने वाक्य रचना किसी काम में आसी विद्यार्थियों, बागड़ी बता दी, समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे करते हैं। देखिए विद्यार्थियों कि शुरुआती वीडियोज में मैंने ऐसे बोल दिया था कि जो शुरू के जो मेरे वीडियोज होंगे, वो शुरुआती वीडियोज में मैंने विद्यार्थियों ये बता दिया था कि शुरू के जो मेरे वीडियोज होंगे वो बिल्कुल स्लो गति से होंगे, यानी मैं आपको धीरे धीरे जो आगे इन टॉपिक्स पर लेकर जाऊंगा। तो देखिए, बात कर रहा था मैं वाक्य रचना की, मैं यहां लिख देता हूं एक बार फिर से, वाक्य रचना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस टीएस और प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने वाक्य रचना लिखी है। अब एक मैं वाक्य लिखता हूं, तुम स्कूल जाते हो, आप स्कूल या विद्यालय, आप स्कूल या विद्यालय जाते हो। ऐसे में ये मैंने दो हिंदी के वाक्य लिखे हैं और इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किस प्रकार से करेंगे। देखिए, तुम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तुमको बोलते हैं यू। मैं आगे इनका हिंदी अनुवाद सॉरी अंग्रेजी अनुवाद नहीं करूंगा, ट्रांसलेट नहीं करूंगा, पहले मैं इसी पर आ जाता हूं। नीचे वाले वाक्य में आप देखिए मैंने क्या लिखा है, आप। तो आपको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, समस्या हुई है तो सर, तुमको यू बोलती हैं, आपको निश्चित रूप से आपका प्रश्न ये बनने वाला है, तो आपको भी यू बोलती हैं, आपको भी क्या बोलते हैं, यू। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको हर एक शब्द के बारे में बताने वाला हूं, हर एक पूरा पोस्टमार्टम करके छोड़ दूंगा, ठीक है। आप तो बस मेरे साथ बने रहिए। तो तुमको भी यू और आपको भी यू, ये क्या है सर, इनके बारे में हमें बताइए। कुछ विद्यार्थियों का ऐसा कहना हो सकता है
कि सर हमें अंग्रेजी आती नहीं, या हमें इनके बारे में थोड़ा लिखवा दीजिए, बिल्कुल लिखाऊंगा। तो विद्यार्थियों देखिए, इनको मैं लिखवा देता हूं यहां। जैसे आई को मैं बोलते हैं, मैंने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने। उसके बाद में आता है वी को क्या बोलते हैं, वी को बोलते हैं हम या हमने। हालांकि इनके बारे में आप छोटी कक्षा में सीख लेते हो, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो इसको लेकर शंका में हो कि हमें इनके बारे में आप हिंदी में बता दीजिए कि वी को क्या बोलते हैं, या हमने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, या मैंने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, या आई को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो आगे देखिए विद्यार्थियों, यू को देखिए क्या बोलते हैं, तुम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तुम, आप। अब यू को आप भी बोलते हैं, इसके साथ ही आपने भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपने, तुमने। सर ये क्या है, यू को तुम, आप, आपने, तुमने, ये क्या है, ये देखिए यही तो बात है अंग्रेजी में सीखने वाली, कि तुम, आप, आपने और तुमने, इन चारों शब्दों के, हिंदी के चारों शब्दों के लिए सिर्फ अंग्रेजी में आपको एक ही शब्द लिखना है। आया समझ? अब ऊपर वाले दो शब्द देखिए, हिंदी के दो शब्द अगर आपको देखने को मिलते हैं इस प्रकार, हम या हमने, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। अगर इस प्रकार से आपको दो शब्द मिलते हैं हिंदी के, और उसको आपको अंग्रेजी में क्या लिखना होगा, आई। तो ये सब मैं किस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं, यानी ऐसे विद्यार्थी जो कह रहे हमें अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, या हमें अंग्रेजी पढ़नी आती है, या हमें आगे हिंदी अनुवाद करना नहीं आता। तो शुरुआत यहां से हो जाती है विद्यार्थियों सीखने की अंग्रेजी की। आगे देखिए, इसके बाद में आता है ही और सी। ही को क्या बोलते हैं, ही को बोलते हैं वह। सी को क्या बोलते हैं, वह। ये क्या है सर, ही को वह बोलते हैं, लेकिन ये पुरुष के लिए आता है, पुरुष के लिए आता है वह। सी मीन्स होता है वह, और यह स्त्री के लिए आता है। अब ही का एक और अर्थ भी होता है उसने। सी का एक अर्थ और भी होता है, इसका अर्थ होता है उसने। सर ये क्या बता दिया आपने, यहां भी उसने और यहां पर भी उसने। ये निश्चित रूप से आपका प्रश्न बनने वाला है। देखिए, आप हिंदी में भी बोलो उसने, इसका मतलब क्या है कि वो लड़का है या लड़की है। कुछ पता चला कि उसने शब्द से कुछ नहीं पता चलता। यानी अंग्रेजी बात करें तो ही और सी, अगर कहीं आपको उसने शब्द लिखा हुआ मिल जाए, उसके लिए आपको ही और सी दोनों ही लिखने हैं। यानी ये कॉमन बात है, दोनों में क्या है, कॉमन, दोनों में समान है। आप उसने के लिए ही भी लिख सकते हो और सी भी। तो देखिए विद्यार्थियों, जो हम ये आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसको क्लासेस को तैयार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ऐसे में ये क्लासेस जो है ज़्यादा लंबी हम बना नहीं सकते। तो आज के लिए बस विद्यार्थियों इतना ही। जाने से पहले कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले तमाम नोटिफिकेशन जो है आती रहे समय समय पर। और इसके साथ साथ ही अगर जो क्लासेस या जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों में, और यथासंभव अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो या डाउट हो या मुझसे कुछ पूछना हो, बात अपने अंत्यक्रिया की कर रहा हूँ मैं, तो देखिए अंत्यक्रिया यहाँ आपकी और मेरी यही है कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, और मैं
जो है यहाँ जो बोर्ड पर आपको उन क्वेश्चन का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।